हम इस समय मौजूद हैं गाजा पट्टी के बेहद करीब और मैं आपको बता रहा था कि आज हमने सिटी रोड के बाद अब रुख किया आगे का और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं गाजा पट्टी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर। और ये वो आर्टिलरी लोकेशंस है जहां से लगातार हमास को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ये आर्टिलरी गन्स आपको मेरे पीछे नजर आ जाएंगी। आर्टिलरी गन्स ये करीब बताया जा रहा है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स हैं और इनकी रेंज कई आर्टिलरी गन्स की करीबन 35 टू 40 किलोमीटर्स की करीबन इनकी रेंज है। और इन जगहों को आप देखिए कि इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जहाँ से आप धुआं उठता देख रहे हैं वो गाजा पट्टी है। देखिए मेरे कैमरा पर से निशान आपको दिखा पा रहे हो कि जहाँ पे धुएं के आपको गुबार नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े, वो सारे गाजा पट्टी के एरिया। और जब भी जरूरत पड़ती है ये आर्टिलरी गन्स यहाँ से फायर करते हैं। ऐसी मल्टीपल लोकेशंस बनाई गई हैं। मैं आपको एग्जैक्टली इस जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम गाजा पट्टी के बहुत करीब हैं। 4 से 5 किलोमीटर के पीछे का ये एरिया है जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया गया है। और अभी अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि कई मल्टीपल आर्टिलरी गन्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इनकी रेंज या फिर इनकी जो बैरल है उसके निशाने पर गाजा पट्टी है, यानी जब इनको गोहेड मिलता है ये फायर करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने फायर बंद किया है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस समय किस तरीके के हालात हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे आईडीएफ की जो आर्टिलरी गन्स है आर्मर्ड है उनको तैनात किया गया है। मुझे बताया गया कि अभी कुछ और चीज़ों को दूसरी लोकेशन पे भी भेजा गया है। कई और ऐसी मल्टीपल जगह हैं जहाँ पर ऐसे आर्टिलरी गन्स को डिप्लॉय किया गया है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो हमास के मिलिटेंट्स की तरफ से टारगेट किया गया था, लेकिन रिटेलिएटरी एक्शंस यानी रिकैप्चरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि हमास के खिलाफ जो वॉर छेड़ी है इजराइल ने, वो अब किस तरीके से रुख लेती जा रही है, वो उसकी डिप्लॉयमेंट कैसी है। हम TV9 भारतवर्ष आपको पिछले कई दिनों से लगातार 2 दिनों से लगातार हम आपको इन लोकेशंस पे मल्टीपल लोकेशंस पे दिखा रहे हैं। देखिए अब एक आप देखेंगे कि आगे आपको एक बार फिर जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ जाएगा। मेरे कैमरा पर से निशान अगर आपको दिखा पा रहे हो तो ये वही इलाका है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि इन रॉकेट से दागा इन आर्टिलरी गन से दागा गया था। और लगातार अपनी इस जगह की डिप्लॉयमेंट इस तरीके की रखी गई है इन्होंने कि कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी इनको दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप देखेंगे शेल्स आप देख सकते हैं उनके, आप शेल्स भी देख सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी जगह आप देखें कि कैसे इस पूरे एरिया को सिक्योर किया गया है। TV9 भारतवर्ष ऐसा पहला चैनल है भारत का जो यहाँ पहुँचा है और आपको ये सारी लोकेशंस इसलिए दिखा रहा है ताकि आप इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन समझिए और आप ये भी समझिए कि आखिरकार हम जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कितना आगे का एरिया। ये वो एरिया है जो लाइन ऑफ फायर में है, यानी लगातार यहीं से सारी चीज़ों की मूवमेंट की जा रही है, यहीं से एक्शंस लिए जा रहे हैं। और इन्हीं पर कमांड सेंटर भी, मैंने आपको सुबह दिखाया था कि कैसे एक जगह पर हम कमांड सेंटर में पहुंचे थे और उसके बाद मैं अब आपको फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन या फिर फायर के पास लेकर आया हूँ जहाँ से आर्टिलरी गन्स का ये फायर किया जा रहा है।